देश का बजट आता है, आप लोगों को पता है बजट क्या होता है? नहीं पता? नहीं, आप लोगों को मिलता होगा ना कुछ तो सरकार का? हमको नहीं मिले भाई। कुछ भी नहीं मिले? राशन तो मिलता होगा? राशन मिले थे। राशन मिलता है? हाँ। आवास घर बना कर दिया क्या? घर घर मर नहीं बनी है। नहीं बने? मैं सबसे पहला फैसला तो पर्यावरण के लिए करूंगा, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी, लेकिन आम और खास सभी को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कि उनको क्या लाभ मिल पाता है और बजट को भी लोग समझ पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। देश का बजट आता है, आप लोगों को पता है बजट क्या होता है? नहीं पता? नहीं, बजट नाम सुना है? देश के लिए आम बजट सरकार पेश करती है कि कैसे लोगों का जीवन बेहतर होगा, कैसे विकास होगा। आप लोगों को बजट के बारे में जानकारी है? नहीं, नहीं है, बजट की जानकारी नहीं है। नहीं है भैया। अच्छा, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है क्या होना चाहिए? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा जिला। तो क्या आप लोगों को आदिवासी है क्या? हाँ। कौन सी आदिवासी? तो नहीं, तो आदिवासियों को सरकार कई तरह की योजनाओं का लाभ दे रही है। आवास योजना का दे रही है, राशन दे रही है, 1000 रुपए की राशि दे रही है। आप लोगों को मिलता होगा ना कुछ तो सरकार का? हमको नहीं मिले भैया। कुछ भी नहीं मिले? राशन तो मिलता होगा? राशन मिले थे। राशन मिलता है? हाँ। आवास घर बना कर दिया क्या? घर घर मर नहीं बनी है। नहीं बने? तो नहीं बनी है। नहीं बना? गांव में तो बना होगा ना? हाँ, गाँव में तो बनो हमारे। हाँ। नहीं, कच्चा है क्या अभी पक्का है आपका? कच्चा ही है। कच्चे में ही रह रहे हो? हाँ। तो पक्का बनाने के लिए कोई बता कर नहीं गया कि कैसे मकान पक्का बनेगा? नहीं बताया भैया। अच्छा, बजट के बारे में जानती हो? नहीं, बजट ही के बारे में जानती? आप भी नहीं जानती? नहीं आपको जानती। कितनी उम्र हो गई? तुम जानो कितने उम्र हो गए, हम पता ही नहीं। अरे लेकिन ये तो देखती होगी कि केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है कि हम लोगों के भले के लिए ये करेंगे, रेलगाड़ी चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे। आपके गांव में क्या सब कुछ ठीक है? बिजली पानी सब मिल रहा है? हाँ, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? हाँ, कौन सा गांव है? डेरू बेल पठा। हाँ, हाँ। तो बिजली है ही नहीं कि आती जाती है? बस्ती में ढाने में नहीं है। अच्छा, मजरे टोलों में नहीं है, छोटी छोटी में? हाँ, अच्छा, और राशन वाशन मिलता है? राशन भर मिलता है। हाँ। अच्छा, यदि कभी प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करोगी? कुछ आदिवासी को सोचा है कि कैसे बढ़ा दें हम? हम पढ़े ही नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है? हाँ। हाँ। नहीं पड़े भैया। लेकिन क्या महंगाई लगती है? महंगाई क्या कुछ महंगाई दिखती है? नहीं, सामान तो खरीदती होगी ना, तो महंगा लगता है कि सस्ता लगता है? महंगा ही लगता है। और आमदनी कैसे होती है? यानी पैसा कहाँ से आता है, कैसे कमाई होती है? कितना कमाते और ले जाते खाते। अच्छा, लेबर है? हाँ। क्या करते हैं? जंगल वंगल में जाते हैं? दाना माना काट भी आ जाते। हाँ, नींद देते मक्का पूत है। नींद खो देते हम। तो ये आदिवासी हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि देश का बजट क्या होता है, बजट कैसे उनके जीवन को बदल सकता है। ये तब हो पाएगा जब बजट की जो वास्तविकता है वो इन लोगों तक पहुंच पाए, जो विकास है वो इन तक पहुंच पाए। ये लोग रोज की रोटी की जुगाड़ की कोशिश में रहते हैं, कैसे मजदूरी करके अपने घर का पालन करें। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, अब तो बजट आने वाला है 23 जुलाई को, क्या उम्मीद है? आम आदमी क्या उम्मीद लगाकर बैठा है इस बजट से? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है महंगाई का है। महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, और चाहे वो गैस सिलेंडर हो या दूसरी चीज़ें हों, तो एक तो उसमें कुछ कमी होना चाहिए, उसके लिए प्रयास हों। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब का भी रहता है, उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि कम से कम कुछ छूट मिले। तो आपको यदि एक दिन का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसा कौन से फैसले करेंगे जो आम लोगों से जुड़े हों? मैं सबसे पहला फैसला तो पर्यावरण के लिए करूँगा, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। तो सबसे पहला नदी, पहाड़, जंगल, सब चीज़ उसके संरक्षण के लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो लोकमत की टीम आज पहुंची है जबलपुर के बेड़ा घाट पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये धुआंधार भी आपको नजर आ रहा होगा।
हर बार बजट में नदी तालाबों के संरक्षण को लेकर बात की जाती है, नमामि देवी नर्मदे की बात की जाती है, गंगा की सफाई को लेकर बात की जाती है, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ना तो नर्मदा साफ हो पाई है और ना गंगा साफ हो पाई है। हर बार बजट में ऐलान किया जाता है कि नदियों के संरक्षण के लिए बड़ी राशि होगी। क्या नजर आता है आपको कि इस बार बजट में क्या वाकई में नदियों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात नजर आएगी? सरकार प्रयास तो लगातार कर रही है। पिछले बजट में भी इसके प्राविधान किए गए। इस बार भी सरकार ने बोला है कि नदी जोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कारी सिंध चंबल जैसी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। केन बेतवा जैसी परियोजनाओं पे सरकार काम कर रही है, उसको लेके बजट भी स्वीकृत किया है। और नदी जोड़ो अभियान को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा करना बाकी है जो नहीं हो पाया है। बजट को लेकर क्या उम्मीद है? बजट को लेकर तो प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां हैं जो उन्होंने बताई है, गरीब, युवा, किसान और महिला। इन पे फोकस करते हुए बजट में पहले भी उन्होंने बात करी। अभी भी जनता को यही उम्मीद है कि पब्लिक से जुड़े हुए वो काम करें। और सबसे खास बात है कि सरकार का बजट और सरकार की योजनाओं का मैदानी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो। उस सरकार को सुशासन, बेहतर सुशासन और जनता तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचे। एक दिन का यदि वित्त मंत्री आपको बना दिया जाए तो ऐसा कौन सा बड़ा फैसला आप करेंगे जो वाकई में प्रदेश और देश के आर्थिक हालातों को सुधारने वाला हो? कुछ ऐसा कभी दिमाग में सोचा? सबसे बड़ी बात है दोहरा टैक्स की मार, जो जनता इससे बहुत ज़्यादा हताहत है। तो टैक्स की ऐसी व्यवस्था की जाए कि सरकार की आमदनी भी हो और जनता पे दोहरी मार ना हो। मेरा प्रयास यही होगा। तो हम इस समय मौजूद हैं धुआंधार के पास। जिस तरीके से पानी का यहाँ पर तेज बहाव है, नर्मदा नदी का बहाव बता रहा है कि इसी तरीके से वो कलकल करती बहती रहे, वो प्रदूषण मुक्त रहे। इसके लिए तो प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही मोदी सरकार का बजट कुछ इस तरीके का हो कि वो आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो, आर्थिक हालातों को सुधारने वाला हो। टैक्स में लोग रियायत चाहते हैं, उसका प्रावधान हो, लेकिन वन पर्यावरण को लेकर भी सरकार कई ऐसे बड़े ऐलान करे जो वाकई में धरातल पर नजर आए। और मध्य प्रदेश की कलकल बहती हुई नर्मदा भी अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र और सुरक्षित समझे। लोकमत के लिए जबलपुर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।